अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.8 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कराएंगे बेटा। ए पार्ट हम करा चुके हैं, तो बी पार्ट बिल्कुल उससे बिल्कुल रिलेटेड है बच्चों से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ़ टू आर्क, ठीक है, अगर दो आर्क मत समझते हो? जी हाँ, आर्क समझते हैं। जब किसी भी सेंटर पे हम रखकर एक आर्क लगाते हैं, यानी कि कंपास से जब हम एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको आर्क कहते हैं। चलो अभी बताते हैं इसका क्या काम है। आर्क ऑफ अ सर्कल, या एक सर्कल पे दो आर्क, यानी कि कह रहा है कि अगर एक सर्कल पे इफ़ टू आर्क, यानी कि दो आर्क, एक आर्क एक हो गई, एक आर्क एक हो गई अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, दो आर्क, या कॉन्ग्रेट सर्कल, यानी कि या दो एक जैसे सर्कल पे, या दो एक जैसे सर्कल्स पे आर कॉन्ग्रेट, एक आर्क हो गई, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग चॉट आल्सो कॉन्ग्रेट, कह रहे हैं अगर दो आर्क एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्क हो गई बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, आप कर लो ए, और यहाँ पर कर लो बच्चों बी, ठीक है। ये हो गई A1, ये हो गई B1, यही कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है अगर दो एक जैसे सर्कल पे दो आर्क, एक आर्क हो गई AB, दूसरी आर्क हो गई A1 B1, ठीक है। कह रहा है जब ये दोनों आर्क एक जैसी होंगी, कॉन्ग्रेट होंगी मतलब एक जैसी होंगी, तो बनने वाले चॉट क्या होते हैं बच्चों? हाँ, चॉट वो होते हैं जो पॉइंट को टच करते हैं, एक सर्कल के दो पॉइंट को टच करते हैं, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरते। वो कहाँ से नहीं गुजरते? सेंटर से नहीं गुजरते। तो वो कहता है कि बनने वाले चॉट, इसका भी चॉट और इसका भी चॉट, दोनों चॉट क्या होंगे? दोनों चॉट होंगे एक जैसे। समझ आ रही है? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो हम करवा के गए थे, हमने कहा था आपको कि दो चॉट, हमने क्या कहा था आपको? जी, दो चॉट अगर एक जैसे होंगे, पिछले वाला थ्योरम नंबर 1 आप देख लेना बच्चों। पिछले वाले थ्योरम में उसने कहा था कि दो चॉट जब एक जैसे होंगे तो बनने वाली आर्क भी एक जैसी होंगी। अब उसने उल्टा कर दिया, बात को उल्टा कर दिया। अब वो कहता है दो आर्क एक जैसी होंगी तो चॉट भी एक जैसे हो गए। जैसे मतलब मैं आपको एक मैथ में एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 + 3 और 3 + 1, ठीक है। मैंने कहा था ये इक्वल है, क्योंकि 3 1 4 होता है, 3 1 4 होता है, ओके। 1 3 4 3 1 4 होता है। तो अब मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, अब मैं बात को उल्टा कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जी, मैं कर रही हूँ 3 + 1 इस साइड पे और 1 + 3, ठीक है। पहले थ्योरम में आपने कहा था, क्या कहा था? आपने कहा था कि भाई ये जो होता है ना बनने वाला चॉट, ठीक है, अगर चॉट एक जैसे होंगे, क्या कहा था? चॉट एक जैसे होंगे तो बनने वाली आर्क भी एक जैसी होगी। अब उल्टा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बनने वाली आर्क एक जैसी होगी तो चॉट भी एक जैसे होंगे। ये बात प्रूफ करके दिखाओ। तो आज थ्योरम में यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब थ्योरम शुरू करते हैं बच्चों। बुक में मैंने आपको कहा है, इस बुक के अंदर जो है आपके पास जो क्वेश्चन है, पहले मैं दिखा दूँ आपको। ये आपने लिखा हुआ है खुद सॉल्व करना है, तो बच्चों ये खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो थ्योरम देखेगा बेटा, ये यहाँ आ रहा है बी पार्ट, ये रहा। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल्स, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो यही डायग्राम रहेगी, डायग्राम यही रहेगी बच्चों, लेकिन इसका जो है ना गिवन इस कंस्ट्रक्शन सब चेंज होगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ। ये कह रहा है कि अपने सेल्फ, क्या कह रहा है? राइट आउट द प्रूफ योर सेल्फ, यूज़ द थ्योरम साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड क्या होता है बच्चों? साइड एंगल साइड को यूज़ करते हुए थ्योरम को सॉल्व करके दिखाओ, ये कह रहे हैं। तो साइड एंगल साइड क्या होता है बच्चों? ये भी बता देते हैं आपको। साइड एंगल साइड क्या होता है? नया है आपके लिए। एक ट्रायंगल होता है, कौन सा भी ट्रायंगल हो, अनइक्वल हो या इक्वल हो, आपकी मर्ज़ी, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। मैंने आपको कहा था इससे पहले बच्चों, दो ट्रायंगल्स हो, इसमें कितने साइड होते हैं? एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। साइड 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 अगले थ्योरम में बात कर चुके हैं। यहाँ पर भी ये बात करी थी हमने, साइड 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 साइड, दोनों के साइड एक जैसे होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? इक्वलर ट्रायंगल होता है, एक जैसा ट्रायंगल होता है, ओके। कॉन्ग्रेट ट्रायंगल होता है, मैं इक्वलर कह रही हूँ बार, तो कॉन्ग्रेट ट्रायंगल होता है, ओके फाइन। अच्छा जी, क्या सिर्फ साइड एंगल साइड एक जैसे हो तो ट्रायंगल इक्वल होता है? नहीं, एक और चीज़ सुन लो अब।
ये वाली बात तो प्रूफ हो गई कि साइड 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 तीनों एक जैसे होंगे तो ट्राइंगल एक जैसा होगा। अब दूसरी बात भी सुनो बच्चों, अगर ट्राइंगल के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 साइड ले लेते हैं, कौन से भी 2 साइड, ये लगा लो ए बी सी, ए नहीं बी सी दोबारा नहीं लेंगे ना, पी क्यू आर। चलो गौर से बात सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ए बी लाइन, हमने क्या बोला, ए बी लाइन क्या है, ए बी लाइन एक साइड है, तो मैंने कहा एक साइड, ठीक है। अब अंदर जो बन रहे हैं ना बेटा ये एंगल्स है, ये क्या कहलाते हैं, एंगल्स, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एंगल ले लो, ए एंगल ले लो, कोई सा भी ले लो, बी ले लो, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका एंगल, सही है। ए बी क्या हो गया बेटा, ए बी हो गया साइड, ओके। एंगल ए, 3 एंगल है वैसे इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ओके। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो साइन है ना बच्चों ये एंगल का साइन है, इसको एंगल कहते हैं। अब आप कहोगे मिस और साइड भी, हाँ बिल्कुल और साइड भी है। साइड कौन से, ए सी साइड भी है, हाँ ए सी साइड भी है, बी सी साइड भी। आप कोई सा भी ले लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं बी सी ले लेती हूँ, साइड बी सी, ठीक है। क्या कहता है वो, 2 साइड मतलब एक साइड ए बी, दूसरा बी सी, ओके। और एक एंगल ले लिया मैंने, एंगल ए, क्या दूसरे का भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल दूसरे में भी सी निकाल लो, कोई मसला नहीं है। इसका ए बी था, इसका क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया पी क्यू। बात अभी समझना मुश्किल लग रही होगी मुझे पता है, ये हो गया साइड, इसका एंगल क्या होगा बच्चों, इसका एंगल होगा पी। सिर्फ देख लो इसमें से मैं क्या अलग कर रही हूँ, आपको भी बड़ा काम आने वाला है ये। उसके बाद एक साइड और है, इसका बी सी था, इसका साइड क्या हुआ नीचे, इसका बी सी था, इसके जैसा क्यू आर है, तो हमने लिख दिया क्यू आर साइड पूरा ही लिख देते हैं भाई, साइड पूरा लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब ज़रा गौर से सुनना बात को, साइड ए बी किसके जैसा है, साइड पी क्यू के जैसा है। एंगल ए किसके जैसा है, एंगल पी के जैसा है। बी सी किसके जैसा है, क्यू आर के जैसा है। अगर ये 3 सिचुएशन एक जैसी हैं तो इसका मतलब हो गया साइड एंगल साइड, इसका भी हो गया बेटा साइड एंगल साइड। अगर किसी दोनों डायग्राम्स के साइड एंगल साइड एक जैसे होंगे तो डायग्राम एक जैसी प्रूफ होगी। क्या मतलब, साइड एंगल साइड एक जैसे होंगे तो साइड एंगल साइड एक जैसे होंगे तो डायग्राम प्रूफ हो जाएगी एक जैसी, यानी कि डायग्राम कॉन्क्रीट प्रूफ हो जाएगी। इसके अलावा भी प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हमने करा था, गौर से सुनना है बात को। हमने इससे पहले करा था साइड 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 एक जैसे होते हैं तो डायग्राम क्या होती है बच्चों, एक जैसी होती है। इसके अलावा बच्चों तीनों एंगल अगर एक जैसे होंगे, एंगल 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 भी कह सकते हैं, या आप कहोगे मिस 2 एंगल एक साइड रख ले, बिल्कुल बेटा कोई मसला नहीं है। अगर हम 2 एंगल रख लेते हैं, एंगल पी और चलो क्यू पी तो हम कर चुके ना एक बार, एंगल क्यू, ये बहुत आगे की बात बता रही हूँ मैं फिर भी सुन लो, क्यू और आर, इसमें एंगल क्यू एंगल आर, एक एंगल निकला क्यू एक एंगल निकला आर, ओके। यहाँ पर एक एंगल निकला बी और एक एंगल निकला सी, बी और क्या निकला, सी निकला। एंगल बी किसके जैसा है, एंगल क्यू के जैसा। एंगल सी किसके जैसा, एंगल आर के जैसा। कितने एंगल निकल गए, 2। अब 2 एंगल तो निकल गए बच्चों, समझे। और एक साइड पकड़ लो, जैसे हमने 2 साइड एंगल पकड़ा था ना, इसी तरीके से अगर एंगल साइड एंगल भी किसी थ्योरम के एक जैसे होंगे तो डायग्राम आपकी प्रूफ हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करें, किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है एक जैसी, साइड 2 और एक एंगल, साइड 2 और एक एंगल, इतना दिमाग में रखो जिसका हमें भी काम है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर किसी का एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल भी एक जैसे होगा तब भी डायग्राम प्रूफ हो जाएगी। तीनों साइड एक जैसे होंगे, तीनों साइड एक जैसे होंगे तब भी डायग्राम प्रूफ हो जाएगी। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, ये आज मैं सॉल्व कर रही हूँ, अगले किसी थ्योरम में इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये अभी अपने दिमाग में से निकाल दो क्योंकि ये आगे की बातें मैं आगे समझाऊँगी। तो हमने क्या करना है बच्चों, आज ये प्रूफ करना है कि साइड एंगल साइड दोनों थ्योरम में एक जैसे होंगे तो डायग्राम एक जैसी प्रूफ हो जाएगी, बस इतना सोचो, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम बनाने के लिए बच्चों आपके पास होने चाहिए 2 सर्कल, एक सर्कल 2 सर्कल। उसने क्या बोला है, अच्छा सर्कल है तो रेडियस भी होना चाहिए, सर्कल है तो रेडियस होगा, वरना सर्कल कैसे बनेगा है, तो रेडियस भी बन गया, ओके फाइन, रेडियस बन गया। हाँ जी, उसने क्या बोला है सवाल में, आर्क है, गिवन में क्या है बच्चों, आर्क।
कितनी आर्क है? 2। तो बच्चों 2 आर्क हैं, दोनों सर्कल पे आर्क बना दो। पॉइंट लगाया, आर्क बन गई। ये हो गई आर्क ए, ये आ गई आर्क बी, ओके। ये हो गई आर्क A1 और ये हो गई आर्क B1, ओके। दोनों आर्क एक जैसी दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जब आर्क एक जैसी होंगी तो क्या बोल रहा है? तो चौड़ भी एक जैसे होंगे, प्रूफ करके दिखाओ। चौड़ भी तो बनाओ। चौड़ बनेगा, ये रहा। चौड़ भी क्या होंगे? चौड़ भी एक जैसे होंगे। अब ये है कि थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है मेरा सर्कल ही थोड़ा टेढ़ा बन गया है, सही है। तो चौड़ भी क्या होंगे बच्चों? एक जैसे होंगे। इसको 0 को ऊपर ले जाते हैं, डायग्राम बनने में मुश्किल ना हो जाए, ओके। तो सवाल क्या है बच्चों? जब दोनों आर्क एक जैसी होंगी तो ये ब्लू वाले को हमें प्रूफ करना है, यानी कि चौड़ प्रूफ करना है। ए बी चौड़ किस के जैसा होगा? A1 B1 के जैसा होगा। तो अब सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। जिस तरीके से बेटा मैं उतारी हूँ सेम एज इट इज़ बोर्ड में इस तरीके से ही उतारना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे क्या गिवन है हमको? 2 आर्क, 2 आर्क गिवन है। तो इन 2 कॉन्ग्रेट सर्कल, 2 सर्कल है उनमें 2 आर्क गिवन है। एक आर्क गिवन है AB और दूसरी गिवन है A1 B1। ऊपर मैंने आर्क लगा दी। प्रूफ क्या करना है बच्चों? जी हाँ, प्रूफ करना है आपको जी कि हमारे पास चौड़ एक जैसे होने चाहिए। कौन से वाले चौड़ बच्चों? चौड़ AB, चौड़ का निशान मैंने ऊपर डाल दिया, लाइन की तरह होता है ना चौड़। किस चौड़ के बराबर होना चाहिए? चौड़ A1 B1 के बराबर चौड़ होना चाहिए। ये 2 चौर्ट्स गिवन है, तो हमने प्रूफ करना है कि दोनों चौर्ट्स क्या है? एक जैसे। दोनों चौर्ट्स क्या है? एक जैसे। बच्चों ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के बाद हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेटा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तभी हमें डायग्राम पता चलेगी। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? O को ज्वाइन कर देंगे A के साथ, और O की जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे B के साथ, क्योंकि हमें मिल गया एक ट्राइंगल। इसी तरीके से हमने O1 को A के साथ ज्वाइन करा, थोड़ा O छोटा कर देती हूँ, और फिर मैंने O1 को कर दिया B के साथ। तो बच्चों ये हम ज्वाइन कर चुके हैं, हमें मिल गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल की लाइन थोड़ी सीधी कर लेते हैं, चौड़ मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो आपने ये कर लिया और आपने ज्वाइन करने के बाद दिखाया, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा कैमरा साइड पे करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने क्या करा? O1 को A1 के साथ ज्वाइन कर लिया, O1 को B के साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये जो बात मैंने अभी करी है ना, इसी को हम यहाँ लिखेंगे, सेम इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों। तो लिखते हैं बच्चों। तो बेटा कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा था? हमने O को A से ज्वाइन करा, तो लिखा हुआ ज्वाइन O विथ A, और O को हमने करा था B से, तो विथ A एंड B। इसी तरीके से करेंगे बेटा। O1 को करेंगे A1 के साथ, तो हम लिखेंगे एंड O1 को ज्वाइन करा था A1 के साथ एंड B1 के साथ, तो हम लिख दिया A1 के साथ और B1 के साथ। बच्चों इसी तरीके से उतारना। आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपने क्या करना है? अब हमने 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, स्टेटमेंट और रीज़न में लिखकर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बेटा आपने कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रूफ बताना है। प्रूफ मीन्स होती है जो हमें मिला है गिवन में 2 ट्राइंगल मिल गए AOB, तो मैंने यहाँ लिख दिया AOB, और दूसरा ट्राइंगल मिल गया O1 A और B। ये आपको 2 ट्राइंगल मिल गए। इसी तरीके से आपने स्टेटमेंट बनाना है और रीज़न बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से बॉक्स बनाना है बच्चों अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 ट्राइंगल मिल गए, यहीं उतार लो, एज इट इज़ उतारना है, कुछ भी नहीं करना। हमने उतारना है ट्राइंगल। लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी, लाइनें बैठ जाएंगी। ट्राइंगल OAB मिला, और उसके अपोजिट कौन सा ट्राइंगल मिला बच्चों? O1 A1 और B1 मिला, ओके। ये आपको ट्राइंगल मिल गया, सही है। इसके रीज़न में कुछ नहीं करना क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था, इसलिए इसके रीज़न में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद इस ट्राइंगल में से हमें क्या निकालना है? साइड एंगल साइड। क्या निकालना है बच्चों? मैंने आपको बताया था साइड, क्या निकालना है बच्चों? साइड, 2 साइड निकालना है। कौन से साइड? 2 साइड और 1 एंगल निकालना है। तो साइड एंगल साइड, 2 साइड पहले ढूंढो। 2 साइड कहाँ है बच्चों? एक साइड तो मैंने आपको कहा था, एक साइड कौन सा है बच्चों इस ट्राइंगल में? OA। किसके जैसा है? O1 A के जैसा है। तो हमने एक साइड तो निकाल दिया OA, इसको लिख दो बच्चों। हमने निकाला साइड O, चलो मिटा दें, दोबारा लिख लेंगे। OA किसके जैसा है बच्चों? किसके जैसा है? O1 और A1 के जैसा है। कैसे? बिल्कुल देख लो ध्यान से। O1 यहाँ पर बनना है। अगर ये दोनों आईना देख लें तो उसके सामने क्या नज़र आ रहा है? O1 A1। ये दोनों एक जैसे हैं ना? बिल्कुल ये दोनों एक जैसे। रीज़न बताओ कि ये एक जैसे क्यों है? हाँ जी, समझ आ रहा है
कि ये दोनों रेडियल सेगमेंट है। ये दोनों क्या है? रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट बच्चों इस वाले पहले से हमने बता चुके हैं आपको कि जब कोई लाइन, यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ, जब कोई लाइन सर्कल से आधी सर्कल को टच करती है, मतलब यहाँ रेडियस से लेकर सर्कल के किसी एक कोने को टच करती है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सेगमेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियल सेगमेंट। तो ये इसलिए एक जैसा है क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है। रीजन में क्या दोगे? रेडियल सेगमेंट। तो बेटा हमने लिख दिया ओ ए कॉन्ग्रेट द O1 A1 के, क्योंकि ये रेडी शॉर्ट फॉर्म है, रेडियल की शॉर्ट फॉर्म रेडी ऑफ कॉन्ग्रेट सर्कल, एक जैसे सर्कल का रेडियस है। अच्छा बच्चों ओ ए एक जैसा है, क्या ओ बी O1 B1 के जैसा है? ओ बी क्या O1 B1 के जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक साइड O1 है और एक साइड OB है। इधर एक साइड O1 A1 और दूसरा साइड क्या है? O1 B1। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी लाइन लिख लो। OA की जगह क्या लिखेंगे? OB। OB किसके जैसा है बच्चों? O1 B1 के जैसा है। इसका रीज़न दो, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियल सेगमेंट है, किसका? सर्कल का। देखो बच्चों ये भी रेडियस से निकल रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, ये भी रेडियल सेगमेंट है। एज इट इज़ लिखना है, सेम यही लिखना है। मैं थोड़ा सा जी इसको सफाई से लिखने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को बच्चों समझ आ जाए। तो ये हो गया कॉन्ग्रेट सर्कल, सही है, कॉन्ग्रेट सर्कल। तीसरी लाइन देखो बच्चों, तीसरी लाइन तो बेटा करना क्या है? अब हमने नई लाइन लिखी है, मेजरमेंट एंगल AOB। एक एंगल करना था ना, दो साइड हो गए, साइड तो दो गए, अब एंगल लेना है। करना क्या है? हमने आपको बताया एंगल AOB। अब आपको क्या मिस इतना बड़ा एंगल है? हाँ बिल्कुल, ये एंगल आपको O को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बीच में होता है ना एंगल, जो बीच में एंगल होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। ये O जो है ना O के जैसा है, O जो है ना O1 के जैसा है। हम ये भी कह सकते हैं बेटा, हाँ आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं एंगल O1 के जैसा है, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। लेकिन बच्चों एक चीज़ नोट कर लो, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं हम एंगल O नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे AO। ये पूरा ऐसे बनाओ, ठीक है, ये एंगल बन गया एंगल O AOB। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल AOB किसके जैसा है बच्चों? सामने नज़र आ रहा है जी, A1 O1 B1। तो हम लिखेंगे किसके जैसा है बच्चों? देखो ये मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये किसके जैसा है? A1 O1 B1 के जैसा है। तो मेजरमेंट एंगल A1 O1 B1 के जैसा है। हाँ सिंपल कह सकते थे एंगल O1 के जैसे है, ये भी सही है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हमें उसका एंगल को पूरा शो करना पड़ता है कि हमने AB को रिप्रेजेंट करने के लिए OAB करा था, तो इसलिए हमने इसके साथ पूरा ये ज्वाइन किया है। लेकिन बीच में O ही लेकर आना बच्चों, वरना गलत हो जाएगा, एंगल O को बीच में ही लाना। तो हमारे पास ये क्या था? एंगल O सेंटर से निकला है। कहाँ से निकला है? सेंटर से निकला है। तो हम इसको कहेंगे सेंटर एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेट आर्क, यानी कि कॉन्ग्रेट आर्क, एक जैसी आर्क के ऊपर सेंटर एंगल भी एक जैसे बनेंगे। देखो दोनों एक जैसे बने ना, आर्क एक जैसी, तो सेंटर एंगल भी एक जैसा बनेगा। तो लास्ट दो लाइनें रह गई बच्चों। तो बेटा बात साबित हो गई जी। हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है साइड, ये वाला साइड, और एक एंगल निकाला है, ये एक एंगल निकाला है। साइड एंगल साइड एक जैसे प्रूफ हो जाते हैं, तो ट्रायंगल एक जैसे प्रूफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जब साइड एंगल साइड प्रूफ हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हैं? एक जैसे प्रूफ हो गए। तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल O1 A1 B1 एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है एक जैसे प्रूफ हो गए। तो हमारा हो गया, तो ये मैं लिख देती हूँ, साइड एंगल साइड एक जैसे थे तो ट्रायंगल भी एक जैसे होंगे, तो ट्रायंगल भी एक जैसे होंगे, यानी कि साइड एंगल साइड एक जैसे थे तो ट्रायंगल भी एक जैसे होंगे। अब लास्ट लाइन लिख लो बच्चों। तो बेटा जब ट्रायंगल एक जैसे होंगे तो अंदर के AB भी एक जैसा साइड होगा, क्योंकि मैंने कहा जब दो साइड एक जैसे होते हैं तो तीसरा साइड भी एक जैसा होता है। और तीसरा साइड जो है ना बच्चों वो क्या कहलाता है? चॉट कहलाता है। तो तीसरा साइड एक जैसा होगा, इसका मतलब है हमारी बात प्रूफ हो गई है। दो साइड हम प्रूफ कर चुके हैं,
एक एंगल प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब है सारा ट्राइंगल एक जैसा होगा। और आखिरी की लाइन जो हमारी ये थी, ये भी एक जैसी ही होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि साइड एंगल साइड एक जैसे होते हैं, तो ट्राइंगल एक जैसे होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये आपका हो गया बच्चों प्रूफ्ड। तो बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, क्योंकि इसी तरीके से आपने उतारना है बोर्ड पे भी। अल्लाह हाफिज़।